उस पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और वो आवाजें कुछ ऐसी होती है जैसे कोई जानवर गुस्से में घुर्रा रहा हो। वो परछाई कुछ अजीब तरीके की थी, जैसे उस परछाई के अंदर से पेड़ों की जड़ निकल रही हो। वो परछाई जय के ऊपर बैठी हुई है और वो उसके मुंह से अंदर चली जाती है। अब उसे उस परछाई का खौफनाक चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। जय की मौत उसके बिस्तर में हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा हो। सूर्य उदय तक उन्होंने पूजा करी और मुंजा से माफी मांगी और उसके बाद ये स्टोरी है अभिनव और जय की, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में समुद्र के किनारे रहते थे। जिस दिन उनके साथ कुछ भयंकर होने वाला था वो दिन जय के लिए बहुत खास था, क्योंकि उस दिन अभिनव का बर्थडे था। रात के 12 बजते ही जय अभिनव को लेकर एक बीच पर पहुंच जाता है और उसे 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे विश करता है। और फिर जय अपने बैग से शराब की बोतल निकालता है। अभिनव शराब की बोतल को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया था। जय ने अभिनव से कहा कि ये भी बर्थडे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक बार ये सब चीजें ट्राई करना चाहता था, तो वो जय की बात एकदम से मान जाता है और वो दोनों काफी रात तक समुद्र के किनारे बैठकर शराब पीते हैं। थोड़ी देर बाद जय को टॉयलेट आ जाता है, तो वो शराब के नशे में धुत एक पेड़ के नीचे जाकर टॉयलेट करने लगता है। जय इतना ज्यादा नशे में होता है कि उसे ये तक नहीं पता होता कि उसने पीपल के पेड़ के ऊपर टॉयलेट कर दिया है। जय जब पेड़ के नीचे खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा होता है तो उसके सर पर आकर एक पत्थर गिरता है। तो जय अपना मुंह ऊपर करके पेड़ की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इतने में ही उस पेड़ के पास अभिनव आ जाता है और उसके हाथ में शराब की खाली बोतल होती है। वो उस बोतल को उस पेड़ पर फेंक कर मारता है और बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और बोतल के टुकड़े होते ही उस पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और वो आवाजें कुछ ऐसी होती है जैसे कोई जानवर गुस्से में घुर्रा रहा हो। जय और अभिनव ये आवाजें सुनकर शांत हो जाते हैं और 1 मिनट बाद ही वो आवाजें बंद हो जाती हैं। जय बोतल के टूटे हुए कांच के टुकड़े को उठाता है और उस पेड़ पर अपना और अभिनव का नाम लिख देता है, जिससे अभिनव को वो दिन हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। जय के नाम लिखते ही पेड़ की डालियां एक दूसरी डाली से जकड़ने लगती हैं और एक गुच्छा बनाकर जय के सर पर गिर जाती हैं। जय वैसे ही बेहोश हो जाता है और जय को बेहोश देख अभिनव का सारा नशा एकदम से उतर जाता है। तो अभिनव पानी लेकर आता है जय को होश में लाने के लिए। जब वो जय के मुंह पर पानी डाल रहा होता है तो उसे पीछे से एक आवाज आती है, तो अभिनव पीछे मुड़कर देखता है और जो वो देखता है उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि एक काली परछाई जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, वो परछाई कुछ अजीब तरीके की थी, जैसे उस परछाई के अंदर से पेड़ों की जड़ निकल रही हो। वो काली परछाई अभिनव को पकड़ लेती है, लेकिन अभिनव जैसे तैसे करके उस परछाई से पीछा छुड़ाकर वहाँ से दूर चला जाता है। और वो दूर जाकर देखता है कि वो परछाई जय के ऊपर बैठी हुई है और वो उसके मुंह से अंदर चली जाती है। अभिनव दूर से जोर जोर से जय का नाम चिल्लाता है, लेकिन जय होश में नहीं आता। और फिर अचानक से जय होश में आ जाता है और उठकर बैठ जाता है। अभिनव दूर खड़ा होकर जय का नाम चिल्लाता रहता है, लेकिन जय कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, एक पुतले की तरह बैठा रहता है। जय की आंखें पूरी तरीके से नीली हो चुकी थी। जय वहाँ से उठकर उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और नीचे पड़े हुए बोतल के कांच के टुकड़े को उठाता है और अपनी शर्ट उतारकर अपनी चेस्ट पर वही लिखने लगता है जो उसने पेड़ पर लिखा था। ये देखकर अभिनव की रूह तक कांप गई थी और सुबह के 5 बज जाते हैं। वो काली परछाई जय के शरीर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब जय अपने होश में था और अभिनव जय से बात कर रहा था और अभिनव को ऐसा लग रहा था जैसे बात करते हुए कि जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। जय अपनी चेस्ट पर घाव के निशान देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन की शाम को अभिनव की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो उन सब बातों को भुला नहीं पा रहा था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। जब अभिनव कल की बातें याद कर रहा था तो उसे वही आवाजें आने लगती है जब उन्होंने बोतल पेड़ पर मारी थी, तो उन्हें उस टाइम पर सुनाई दे रही थी। अभिनव दोबारा ये आवाजें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मुंह को चद्दर से ढक लेता है। चद्दर से ढकने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो आवाजें सारी बंद हो जाती है। आवाजें बंद होते ही अभिनव अपने मुंह को चद्दर से बाहर निकालता है और वो देखता है कि उसे वही नीली आंखें उसके सामने दिखाई दे रही हैं, अभी तक जो उसे परछाई दिख रही थी। अब उसे उस परछाई का खौफनाक चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। वो एकदम भयानक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ की तरह थी और उसका चेहरा एक छोटे बच्चे की तरह। वो राक्षस अभिनव के साथ कुछ करता, वैसे ही उसके पापा उसके रूम में आ जाते हैं और अभिनव को घबराता देख उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अभिनव अपने पापा को सब कुछ सच सच बता देता है जो उसके साथ और जय के साथ हुआ। अभिनव के पापा एक जाने माने पंडित थे। अभिनव की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि अभिनव और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजा का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक साथ नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10वें और 14वें दिन के बीच में किसी वजह से मर जाए तो वो बच्चा मुंजा बन जाता है और पीपल के पेड़ के ऊपर रहने लगता है।
और अगर कोई इंसान उस पीपल के पेड़ से छेड़छानी करे तो वो मुंजा उसके पीछे लग जाता है। अभिनव के पापा ने जय और अभिनव को उसी वक्त उसी पेड़ के नीचे ले जाने का फैसला किया। रात को जब अभिनव और उसके पापा जब जय के घर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उनको उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। जय की मौत उसके बिस्तर में हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा हो। ये देखकर अभिनव के पापा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और अभिनव को लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी पूजा करी और मुंजा से माफी मांगी। सूर्य उदय तक उन्होंने पूजा करी और मुंजा से माफी मांगी और उसके बाद अभिनव को वो मुंजा कभी भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन अभिनव ने अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया और उसके बाद अभिनव ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी पीपल के पेड़ के पास गया। तो ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।